हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल धनंजय एकेडमी। आज हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम में जो है आपको दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट आपको दे सकता है कि स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यदि स्टेट एंड प्रूव बोलेगा तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट जो ये है ये भी लिखना होगा, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप इसे भी याद कर लो, इस स्टेटमेंट को। और यदि डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया रहे तो सिर्फ आपको प्रूफ करना रहेगा, वो थोड़ा सा आसान होता है स्टूडेंट्स। तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप पहले स्टेटमेंट भी याद रखो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और प्रूफ करते हैं। इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। एक ट्राइंगल लेंगे एबीसी, जिसमें कह रहा है कि द ट्राइंगल जिसमें स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी भी वन साइड का स्क्वायर गिवन ABC इज अ ट्राइंगल इन विच गिवन क्या है कि इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। एक का स्क्वायर जो है, मान लेते हैं कि AC का जो स्क्वायर है वह सम ऑफ अदर टू साइड्स यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है। ये आपको दिया हुआ है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड, तो फर्स्ट साइड क्या हमने लिया, AC लिया, इज अ राइट एंगल, यानी इसका अपोजिट AC का अपोजिट एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा। यानी हमें प्रूफ करना है कि ABC 90 डिग्री है। देन टू प्रूफ एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या दिया हुआ था स्टूडेंट और क्या हमें फाइंड करना था, इसे हमने लिख लिया। अब कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसमें एक और ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ट्राइंगल DF सच दैट, ऐसा ड्रॉ करेंगे कि D जो है AB के इक्वल हो जाए और EF जो है BC के इक्वल हो जाए और E क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो यहां लिखेंगे ड्रॉ ट्राइंगल DF such that AB किसके इक्वल हो जाएगा, DE के। AB इक्वल DE, BC इक्वल हो जाएगा EF और एंगल E हो जाएगा 90 डिग्री। D और AB इक्वल दिखा दिए, EF और BC इक्वल दिखा दिए और E जो है 90 डिग्री है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स ड्रॉ किया और उसे हमने लिख लिया। अब यहां से प्रूफ करेंगे। प्रूविंग में ये 90 डिग्री है। प्रूविंग में हम सबसे पहले इस ट्रायंगल से इसका जो है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को लिखेंगे। इन ट्रायंगल DF जब ये 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यानी DF 90 है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम DF स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यानी DF स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, ये हमने लिख लिया स्टूडेंट्स। अब जो है D का वैल्यू यहाँ देखिए AB है और EF का वैल्यू यहाँ BC है, तो D के जगह हम AB को पुट करेंगे और EF के जगह हम BC को पुट करेंगे। तो DF स्क्वायर इक्वल टू यहाँ AB स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा BC स्क्वायर।
अब जो है स्टूडेंट्स ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ हम ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं चूंकि गिवन है ओ, तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का वैल्यू ए सी स्क्वायर हो गया चूंकि यहाँ गिवन है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा डी एफ इक्वल टू ए सी। ये हो गया इक्वेशन 1। अब हमें करना क्या है कि दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है स्टूडेंट्स, ए बी सी और डी एफ को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, किससे? सी पी सी टी से। तो अब यहाँ से कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ, ए बी इजकल टू डी गिवन है, बी सी इजकल टू एफ गिवन है, उसको लिख लेते हैं। ए बी इजकल टू डी ई, बी सी इजकल टू ई एफ, ए गिवन बाय कंस्ट्रक्शन हमने लिया हुआ है, बाय कंस्ट्रक्शन। और इक्वेशन 1 से हमने एक और साइड को प्रूव किया हुआ है, ए सी इजकल टू डी एफ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देख रहे हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी एफ। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं कि एंगल एबीसी और एंगल डीएफ इक्वल हो जाएगा, एबीसी इक्वल एंगल डीएफ बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो एबीसी इक्वल डीएफ हो गया। डीएफ का वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ जान रहे हैं कि 90 डिग्री है, ई का वैल्यू हमने 90 यहाँ लिया हुआ है, तो डी एफ की जगह 90 पुट कर दीजिए, यानी हो जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था। तो इस तरह हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। आपको एक चीज ध्यान रखना है, स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। स्टेटमेंट यदि आप नहीं लिखोगे तो शायद नंबर नहीं मिले इसमें। गिवन के बाद जो है स्टेटमेंट है, प्रूविंग का कंस्ट्रक्शन का ऐसा पार्ट आपको लिखना है। ठीक है, तब आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।